डाली से दोबारा कोशिश करते हैं बात की। हेलो हेलो जी हेलो। गालिब भाई, क्या हाल? जी मैं बस बहुत इम्प्रेस हूँ। आप जो कर रहे हैं, कीप अप द ग्रेट वर्क। आपका आपका मैसेज जबरदस्त है। मेरे ख्याल में जो आपने सवाल उठा लिए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा आपसे कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई पॉइंट हाँ, नहीं मुझे होगा। भी ऐसे ही लगता है। और मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि इंजीनियर साहब कभी मुझसे बात करेंगे या हारिस से बात करेंगे। ठीक बिल्कुल है, वो 0% चांस है, तो हाँ, इस बात क्योंकि का वो कोई चांस बेवकूफ़ नहीं लग नहीं है। सकता अपने क्राउड के आगे। या तो उसके हाँ, पास बहुत, यानी, और अगर उसने आपके साथ कर भी दी तो उसका मतलब है वो आपको भी वो दे रहा है, एक वैलिडिटी दे रहा है अप के। आई आई डोंट डोंट नो। थिंक सो वो करेगा हमसे, मगर ये है कि आई विल कीप टॉन्टिंग हिम थ्रू माय वीडियोस। मैं अब इस साल आई एम बेंट के जी इन दो को, मुफ्ती तारक मसूद और इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, गांधी साहब और तारक जमील वाली मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो कल आ रही है भाई। जी, मैंने जी। ये इरादा किया कि मैं तारक जमील के हाथ पे बैत करूंगा। मैंने तारक जमील साहब को ऑफर दिया कि आप ये काम कर दें। तारक जमील साहब ने एक बात है, अगर वो बात कर दें वो खुद, ठीक है, वो अगर कर दें, और बहुत वो क्या आसान है बात है? उनके लिए, वो क्या? बस अब आप कल वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो क्या बात है। ठीक है, अगर तारिक जमील साहब वो काम कर दें तो मैं तारिक जमील के हाथ पे कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। चलिए और ज़बरदस्त। मेरे साथ कम से कम 7-8 और मुल्हिद हैं जाने माने, जो कि सारे तारिक जमील साहब के हाथ पे कलमा पढ़ेंगे। और बात ज़बरदस्त। ऐसी है कि तारिक जमील साहब के लिए इंटायरली पॉसिबल है कि वो ये कर सकते हैं। अगर तारिक जमील साहब कर लें तो जुनेद जमशेद के, ठीक है, जुनेद जमशेद ने जो इस्लाम कबूल किया था ना, जी, वो जी। तो चले, वो गाने वाला था उसने कर लिया तो ठीक है, हाँ जी। हम तो मुल्हिद हैं भाई, हम तो इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो कोई इस्लाम के खिलाफ बातें तो नहीं कर रहा था। तो तारिक जमील साहब हैज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम, अगर वो जी, जी। मुझे एक छोटा सा काम है वो कर दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूं। तो ये कल ज़ब अब सारे लोग भाई देखो जरूर कि वो क्या बात है जिसके वजह से मैं तारिक जमील साहब के हाथ पे बात करने के लिए तैयार हूं। और फिर तारिक जमील साहब को सब लोग वीडियोस वो भेजो तारिक जमील साहब को, मुल्हिद गालिब कमाल को मुसलमान करें तारिक जमील साहब। तो ये आप लोगों वो के पास है। कैंपेन बना देंगे। हाँ, डालिए, आप तो पेट्रियन पे है ना, आप तो जाके देख सकते हैं वो वीडियो, अभी आपको देख नजर सकता आ हूँ? जाएगी। हाँ, आप देख सकते हैं। चलें ठीक है, हाँ। अच्छा, गालिब भाई एक और क्वेश्चन मेरा, आपको ये क्या लगता है जो मुफ्ती हाँ, तारिक मसूद को जो उन्होंने डिलीट किया, कल मैंने हारिस का सुना भी था और आपने भी जो किया था, तो मुझे बताएँगे ये आपको लगता है कि इसका परमानेंट चैनल डिलीट होगा, या आपको लगता है कि ये नहीं नहीं, इवेंचुअली ये वो चैनल तो वापस आ गया ना, वो तो मुझे वाक़ई पहले ही वापस आ अंदाजा गया? था कि चैनल, हाँ, चैनल वापस आ गया, चैनल तो वाकई वापस आ जाना था ना। उसमें तो ल मुझे कोई शक नहीं था कि चैनल वो वापस आ गया, मगर अब पता नहीं क्योंकि बड़े चैनल को यूट्यूब इतने आराम से डिलीट नहीं करती। ठीक है, बहुत लेक बड़ा चैनल है। ल उसके ल मुताबिक, सोशल ब्लेड के मुताबिक, वो यूट्यूब का 1075वां नंबर है इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूट्यूब, बताएं आप। जी। तो इतना बड़ा चैनल है, तो ऐसे नहीं वो डिलीट करती, पर मुझे लगता है कि मौलवी साहब को कुछ झटका तो मिला। अब मुझे नहीं पता कि उनकी अभी मोनेटाइजेशन ऑन है कि नहीं। लेकिन लेकिन गालिब, हाँ अगर वो वीडियोज़ भी जो सारी पुरानी वापस आ गई, तो फिर यूट्यूब ने हाँ, किया क्या है? ये तो फिर एमी ड्रामेबाज़ी थी। ये तो फिर ये वो हुआ होगा कि कोई, किस हाँ, ये कई दफ़ा होता है कि वो ऑटोमैटिकली उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो डिलीट कर देता है किसी चीज़ पे, एंड देन इट कम्स नहीं, कोई बैक। कोई ना कोई इशू जरूर था, अब ये नहीं हमें पता कि क्या इशू था, और वो कभी मुफ्ती साहब आई थिंक बताएंगे भी नहीं। ठीक है, वो मुझे लग नहीं रहा कि वो बताएंगे, और पता नहीं अब जो भी इशू होगा, आई डोंट नो। कॉपीराइट वायलेशन पे चैनल डिलीट नहीं होता, चैनल की मोनेटाइजेशन जा सकती है, चैनल डी चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग पे पाबंदी लग सकती है, ये चीज हो सकती जी। है। हाँ हाँ। अ, सही, लेकिन गालिब भाई आपको लग रहा है कि अगले कुछ अरसे में इनमें से कोई बड़ा मौलवी करेगा? इनमें से कोई क्या बड़ा चीज? मौलवी कभी डिबेट करेगा कि नहीं, ये जो 4-5 बड़े मौलवी हैं, कभी भी नहीं करेंगे ये? नहीं, ये अभी ना भी करें ना, इनकी कल को हम इनकी मजबूरी बन जाएंगे, और तब भी ये हमसे भाग, अगर ये हमसे आज बात नहीं करेंगे ना, आज बात करके ना ये बल्ले बल्ले अपनी खाम खा करा सकते हैं, वो जीत के खाम खा की बात। ठीक है, कल को क्या होगा, कल को जब बात, ये इनएविटेबल है, आज अगर ये 5-5 10-10 साल से यूट्यूब पे लगे हैं और आज ये मिलियंस में पहुंचे हैं, तो अगर 5 साल हमें भी हो जाएंगे तो फिर क्या हम भी नहीं होंगे मिलियंस में? जब हम लेकिन मिलियंस में होंगे फिर हम इनकी मजबूरी है, फिर हम इनसे अपनी टर्म्स पे बात करेंगे। आज मैं इंजीनियर मिर्जा को कह रहा हूं मैं खुदा के वजूद पे बात करूंगा, ठीक है,
मगर फर्ज करो मेरे पास 1 मिलियन का चैनल हो तो इंजीनियर मिर्जा मुझे कहे अब मुझसे बात करो, तो मैं उस पर खुदा के वजूद पे करूंगा। फिर तो मैं यही कहूंगा कि भाई अब आए जरा हजरत मोहम्मद के अखलाक की बात करते हैं। लेकिन गालिब भाई मुझे एक बात बताएं कि आपको लग रहा है जो ग्रोथ टुडे दे ट्रेजेक्टरी हैव अ चांस टू, आज ये अब लोगों के सामने हमसे जी डिबेट करके ये कह सकते हैं कि वो हम जीत गए, कल को ये कह नहीं पाएंगे, क्योंकि कल को फिर हम अपने ग्राउंड में खेलेंगे और अपनी शर्तों के मुताबिक खेलेंगे। नहीं नहीं तो बिल्कुल अभी इनके पास मौका है, बस जी, जी कल नहीं गालिब भाई होगा। आज से जी 2 जी साल बाद इनके पास मौका नहीं होगा कि ये मुझे यहाँ ल- हारिस को ल- लेकिन किसी को अपनी टर्म्स पे बना सके। लेकिन गालिब भाई मेरा क्वेश्चन है गालिब भाई आपको मेरी जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जिस तरह चल रही है चैनल की, फॉर एग्जांपल आपके चैनल की, ये विद इन 5 इयर्स इज ऑन द पैथ, या आपको लगता है ग्रोथ स्लो हो गई है? क्या लग रहा है आपको? आपको क्या नजर आ रहा है फिलहाल? नहीं, ये या स्लोनेस के प्लेटो आ गया है? ये नहीं नहीं, ये आते हैं पैचेस। शुरू में जब था तो स्लो था, फिर जब मैं 20 पे 1000 पे था तो फिर एक बार स्लो हो चुका था। ठीक है, फिर 30 से 40 बड़ा स्लो रहा, 45 थोड़ा तेज रहा, जी 40 तेज रहा, 30 से 40, 40 के बाद फिर स्लो हो गया, 45 के बाद फिर काफी स्लो था। अब दोबारा पेस अप हो रहा है, ये अभी जाएगा 60-70 तक, फिर ये तेजी जाएगा, फिर कोई स्लो पैच, ये आते रहते हैं पैचेस की, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लाख के बाद जो है वो फिर इनएविटेबल ही है ना। अब देखें, अभी साइंस जर्नी का चैनल था मेरे सामने, 92,000 पे था जब मैंने पहले बार उसका चैनल देखा। जी जी अब जब वो निकला तो वो कैसे गया आगे? वो किधर है अब वो 2 लाख और मेरे ख्याल है 30,000 पे पहुंच चुका है इसमें। लेकिन गालिब भाई साइंस जर्नी की बात है, साइंस हाँ जर्नी जो है हाँ, उनकी उनकी वो मार्क इंडियंस हैं, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। जी हाँ, मगर हमारी छोटी है, तो हमारी ये समझ लेंगे हमारी उनसे हाफ होगी, या उनसे चलो 1/3 होगी। आई होप कि आपका चैनल लाइक लाखों में जाए सून। हाँ, वो मतलब टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, मगर आई थिंक कि हमारे पास जो है ना, अब देखें अगर इंटरनेशनली आप देखें, मुझे क्या लगता है कि सबसे बेहतर चांस हम पाकिस्तानी एथियस्ट के पास है, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी जाता है और भी होती हैं चीज़ें, तो ये हमारे पास चांस काफ़ी ज़्यादा है जी कि हम जो है ना वो एक वाइडर ऑडियंस तक जा सकते हैं। उर्दू हिंदी की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है। जी तो जी बाकी देखते हैं, पाकिस्तान में मुझे लगता है इल्हाद की बहुत ज़रूरत है, और इन द लॉन्ग रन अगर मौलवी पहले यूट्यूब पे बैठे थे आज से 10 साल पहले, तो आज वो पहुंच गए हैं जहाँ पे, तो 10 साल बाद हम भी वहां ही होंगे, नहीं होंगे तो 5 लाख पे तो होगा ना कोई। नहीं नहीं बिल्कुल उतने 5 नंबर भी पे तो नहीं तो होगा 2 लाख पे भी हो तो कोई थोड़ी बात नहीं। ठीक जी है, उतने तो 2-2.5 लाख भी कोई छोटा तो नहीं है ना, नहीं किसी का छोटा 2 तो लाख नहीं 2.5 बिल्कुल लाख भी का भी चैनल हो तो नहीं बिल्कुल सही काफी है। बड़ा हाँ, चैनल है नहीं होपफुली मुझे तो लगता है कि गांधी बढ़ेगा आगे साहब का नहीं है 2-2.5 लाख का। किसका सीधी बात है, गांधी साहब का कितने का है? गांधी का साहब का इतना बड़ा चैनल। हाँ लेकिन गांधी साहब को जो फायदा हुआ है वो टीवी पे आके बोलते हैं गांधी साहब तो अब हाँ आजकल अमेरिका आके बैठे हैं ना आपको पता है हाँ, मगर इंजीनियर साहब का जो टेस्ट केस है ना वो बड़ा सक्सेसफुल है असल में, क्योंकि किस इंजीनियर वजह साहब इज टोटली या यूट्यूब पर्सनालिटी ना। हाँ, हमारी ग्रोथ वैसे नहीं हो सकती उनकी तरह, मगर हमारी ग्रोथ चले उनसे वन हाफ नहीं तो चले 1/5 होगी। सही है, तो हो सकता है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं, हो नहीं सकती है, पॉसिबिलिटी इज नहीं देयर। अब ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आबादी बढ़ रही है अगले अगर मैं सोचूं ये जो बच्चे 10-10 साल के बच्चे हैं अगले 5 सालों जो 15 साल के बच्चे वो 20 साल के दरमियान होंगे तो लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बढ़े काफी यानी होता है ना कि एक नई पौध भी तो आ रही है ना इन अ वे नई कि पौध की बात नहीं है, ये जो मेन बात है वो ये है, रीच की बात है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बढ़ेंगी, ये होना है अभी और आगे। जी गालिब ये आपको पता है कि आपका एज डेमोग्राफिक्स क्या है उसने सुनने एज वालों का डेमोग्राफिक जो है वो, मेरा जो सबसे बड़ा एज डेमोग्राफिक है वो 25 से 35 साल के लोग। 25 से 35 अच्छा सही 40% इज 25 to 35। ठीक है, और जो 20 लोग, टू 25 कितना है वो कम 18 टू 25 वो कम है वो थोड़ा कम है उससे, मगर वो भी काफी है। वो भी काफी है नहीं मैं ऐसे में हाँ सोचा था हाँ कि लाइक डिपेंड करेगा किस उम्र में लोग ज्यादा नहीं मैं समझ सकता हूँ क्योंकि 18 साल के उम्र चले सही क्योंकि वो भी आपको एक हाँ, एनालिसिस देता है कि आपकी डेमोग्राफिक्स क्या है 30% 25 to 34 ईयर्स के हैं। ठीक है, हाँ 18 to 24 के 11 है, 35 to 44 के 24% है, 45 से 54 के 17% है, 55 से 64 के 10% है, और 65+ जो है वो 5.6% है। ठीक है तो जी। फिर भी इसका मतलब है कि देर इज आपका काफी अच्छी है यानी कि 25 टू 34 ज्यादा है, लेकिन उसके बाद जो उसके अगला जो एज ग्रुप है उसमें भी काफी है और उससे अगले वाले में भी काफी है हाँ, यानी कि तो 25 सबसे प्लस में बड़ा पॉपुलेशन का जो पोर्शन है पाकिस्तान में वो 25 से 34 ही है बिल्कुल असल में। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो है अच्छा फिर। जी
चलें चलें, सही सही है है गालिब, गालिब। कोई और बात चलें नहीं, ठीक है, बस यही थैंक यू। आपको मुबारकबाद देनी थी, कांग्रेचुलेशंस, आप कीप अप द ग्रेट वर्क एंड होपफुली आई वांट मेरी तो यही दुआ है कि आप पहुंचे मिलियन तक और उससे भी ऊपर। स्काई इज द लिमिट। हाँ थैंक यू देखें गालिब। क्या होता है, चलें थैंक ठीक यू। है, ओके थैंक यू, ओके, बाय बाय। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।